प्रणाम सर। कैसे हैं आप सर? सुंदर मुक्त आनंद। तो सर जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात की इमेजिनेशन के बारे में, कल्पना के बारे में, कैसे वो स्पॉन्टेनियस होती है, आपको थॉट नहीं लाना कुछ भी सोचने के लिए। सर आज हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, थर्ड स्टेप की तरफ, एक्टर होने की तरफ, एक्टर बनने की तरफ। बिल्कुल सर, एक्टर होने की तरफ। तो इसमें यही कहेंगे कि हम लोग पहले से एक्टर होते हैं, एक्टर हैं। जब कुछ जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि हम लोग पहले से वो हैं जिसकी तलाश है, और एक्टर बनने जाएंगे तो कभी बन नहीं पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप सर आर्टिस्टिक एनर्जी को पहचानना और उसको डिफर करना अपनी फिजिकल एनर्जी से। कैसे करेंगे अनुराग जी? सर आर्टिस्टिक एनर्जी मुझे लगता है कि एक प्रकाश है, और अगर वो प्रकाश में मिल रहा है, जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, और उसके इतर जो अंधेरा है वो दोनों अपने आप। तो जो फिजिकल एनर्जी वाली यंग जनरेशन है उनके पास भी तो प्रकाश है। हाँ, लेकिन अभी तक वो प्रकाश उन तक पहुँचा नहीं है। लेकिन यंग जो आर्टिस्ट है वो एक्टर होना चाहता है, वो कैसे जानेगा कि वो नहीं जानते मेरे पास एक एनर्जी है, मैं 28 साल का हूँ या 32 साल का हूँ। उसको ये सेंस ही नहीं है कि एनर्जी का एक रूप ये भी होता है आर्टिस्टिक एनर्जी। वो डिस्टिंग्विश कैसे करें? जैसे अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अगर कोई नॉर्मल इंसान है या जिसके अंदर कह सकते हैं आर्टिस्टिक एनर्जी है जो पहचानना चाहते हैं, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से दोनों, जैसे आपने उस एग्जांपल दिया था कि अगर हम सूरज को डूबते हुए देख रहे हैं तो किसी नॉर्मल इंसान के लिए डेली जैसा है, मतलब हाँ सूरज डूब रहा है, अब कल नहीं सुबह होगी। लेकिन अगर एक आर्टिस्ट देख रहा है जिसके अंदर वो आर्टिस्टिक एनर्जी है तो उसको उसकी सुंदरता दिखेगी। जैसे आपने कहा था वो मन में भी सूरज डूबेगा अपने अंदर, एस्थेटिक सेंस होती है। हाँ एस्थेटिक सेंस। और वो एनर्जी का ये सेंसिटिव साइड है और वो सेंसिबल है। उसके बाद हम लोग चले थे कि थॉट और इमेजिनेशन में डिस्टिंग्विश करना। थॉट हर कोई कर सकता है, इमेजिन हर कोई नहीं कर सकता है। जो इमेजिन कर सकता है वो आर्टिस्ट है। कुछ इमेजिन करिए सर। अभी जैसे हम 3 लोग एक अंधेरे रूम में हैं, अभी अनुराग पे लाइट जल रही है, हम लोग बैठ के इनको देख रहे हैं। इमेजिन करिए सर एक खाली मैदान, तीनों ने कुछ कपड़े नहीं पहने हुए हैं और कहीं से कोई हमें देख रहा है। तो 3 पुरुष बात कर रहे हैं, तीनों का सिर की जगह पर 3 कबूतर है, ठीक है ना? इमेजिनेशन हो गया। 3 कबूतर बात कर रहे हैं। यहाँ से धड़ जो है वो, क्योंकि हाँ धड़ और सिर की उपयोगिता आगे आएगी, इसलिए मैंने ये इमेजिनेशन सामने रखा। अब अगला जो स्टेप है वो है, उसमें एक प्रश्न है, वो बहुत ही मेरा व्यवहारिक प्रश्न आप लोगों से, कि एक डांसर, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एक वोकलिस्ट प्रैक्टिस करता है रोल, एक्टर क्यों नहीं प्रैक्टिस करता? कभी नहीं दिखा है वर्ल्ड में, क्यों नहीं करता है? क्या उसको सब आता है? उसको पता ही नहीं है तो उसको करना क्या है, तो उसे जानना चाहिए करना क्या है, और उसका हर रोज अभ्यास करना चाहिए रोज जानने के बाद। क्यों नहीं करता है? सर या तो ये कह सकते हैं जो एक्टर होता है तो उनकी जो प्रतिभा होती है उनको ये पता होना कि जो है मेरे अंदर है, तो मुझे बस उसको पहचानना है, शायद ये कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभ्यास हम उसी का करते हैं जो हम सीखते हैं, जब सीखे हुए नहीं रहते। जैसे अगर मुझे कथक सीखना है तो मुझे ता थई थई तक आ थई थई तक नहीं मालूम, उसका आके प्रैक्टिस करेंगे ना, तो तब तो अभ्यास करेंगे सीखे हुए का। या मुझे कहा गया कि आप सारेगामा कहिए, सा सही लगे, और रे में भी ऋषभ ये होता है और शुद्ध ये होता है, हमें पता ही नहीं था। अब मैं उसको आके रोज कर रहा हूँ, यानी उसका अभ्यास करेंगे तो सीख रहे होंगे। या फिर अलंकार सिखाया जाएगा, है ना? एक्टिंग में कोई अभ्यास नहीं करता है मतलब वो कुछ सीखा ही हुआ नहीं होता है। ये कहना कि बहुत अपराध जैसा कुछ होगा नहीं, यानी किसी ने उसको कुछ सिखाया नहीं है और वो कुछ सीख नहीं रहा है, तो अभ्यास किसका करेगा? अपराध तो हुआ है सर, जो नहीं हो रहा है। तो अभ्यास तो वो ये करेगा जो वो सीरियल देखता है, फिल्म देखता है, OTT देखता है, ड्रामा देखता है, और उसको लगता है कि मैं भी कुछ करूँ, ये उसके अंदर इच्छा हो रही है।
अभ्यास नहीं करना है। अभ्यास करने के लिए हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में 3 शब्द कहे गए। एक है चेष्टाकृत, एक है मुखज और एक है शारीर। शारीर का मतलब होता है आपके भीतर का भाव। भाव का दूसरा नाम है प्रभाव। अगर प्रभाव बन रहा है इसका मतलब आप भाव को लोगों को दिखा रहे हैं। अगर आप प्रभाव नहीं बन रहा है तो आप भाव को लेकर न जाने क्या कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग गाना नहीं गाने आता है तो ऐसा लगता है जैसे वो गाने की व्याख्या कर रहे हैं, है ना। अब ये इसके लिए हम उस भाव को कैसे अप्रोच करें, उसके लिए 3rd स्टेप है, वो है आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की योग्यता। तो आप कहेंगे कि कान से तो सुनते ही हैं, आँख से देखती हैं, लेकिन जब कान से सुनते हैं तो सब कुछ नहीं सुनाई देता। हमें वही सुनाई देता है जिसे या तो दिमाग जानता है या जो हम सुनना चाहते हैं। जो हम सुनना चाहते हैं वो जब नहीं सुनाई देता है तो हमें गुस्सा आता है कि हम चाहते हैं कि तुम ऐसा कहो, तुम मेरे बारे में प्रशंसा करो, तुम नहीं कर रही हो। गुस्सा आएगा ना, मैं कुछ सुनना चाहता हूँ और वही सुनाई देता है हमें जो हमारा दिमाग जानता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अपने घर का पता बता रहा हूँ, आपको आना है मेरे घर, तो मैं कहूँगा कि वहाँ तक गए, उसके बाद एक रेलवे का फाटक है, हाँ देख रहे हैं। उसके बगल में आप जाएंगे तो एक गली है, हाँ देख रहे हैं। फिर एक कुआं है, हाँ देख रहे हैं। उसके बगल में एक लाल रंग का दरवाज़ा है, लाल रंग का दरवाज़ा है, यानी अब नहीं देख रहे। मेरे दिमाग में उसकी सूचना नहीं है, मैंने नोटिस नहीं किया। तो आँख भी वही देखता है, कान भी वही सुनता है जो दिमाग जानता है। किसी 2 बच्चे को अगर कहा जाए खुले खेत में, मैदान में, पार्क में रात के समय में, आप दोनों बच्चे मान लीजिए, मैं आपसे कहूँगा कि ऊपर देखो और मैं आपसे कहूँगा कि ऊपर देखोगे तो तारा दिखाई देगा। तो जब दोनों एक साथ दिखेंगे तो कोई तारा पहले दिखाई देगा। ब्रेन ने पहले से ही जान लिया। इनके अलावा जब हम सुनते हैं उसको सुनने की कला कहते हैं। ये तो जाने हुए को सुनना हुआ या सुनने को चाहना हुआ, इसका आर्ट में कोई रोल नहीं। इसमें होता है कि आपके पास सुनने की कला होनी चाहिए। सुनने की कला का मतलब है कि जो आदमी सोच रहा है वो सोचना है में ही साउंड है। जो क्योंकि कई बार आपको किसी ने बहुत भला बुरा कहा, बार बार आपको तक गूंज रहा है। बहुत आसान है, इसको फिल्मों में भी दिखाते हैं कि किसी ने आपको बहुत तेज गुस्से में कुछ बात हुआ है, आप मोटरसाइकिल से घर लौट रहे हैं, बार बार वही चल रहा है तो वो भी सुनाई दे रहा है उस आवाज़ के साथ। जैसे मान लीजिए कि आपके पापा जैसे आपको बुलाते हैं और पापा आज नहीं है, जब आप उसको याद करेंगे तो उन्हीं की आवाज़, उन्हीं का टिम्बर में वो वाक्य आएगा। कहाँ गए मुन्ना, उनकी आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ नहीं आएगी, उनकी आवाज़ नहीं आएगी। या आपकी मम्मी जैसे बुलाती थी इस चीज़ के लिए, तो अगर आप कुछ याद करेंगे तो उन्हीं का टोन आएगा, उन्हीं का टेक्सचर आएगा, उन्हीं की आवाज़ आएगी, किसी और का नहीं आएगा। लिव उलमैन की आवाज़ नहीं आएगी ना, मम्मी की ही आएगी। उसी तरह यानी थॉट में एक साउंड होता है। थॉट में आमतौर पर जो दृश्य इमेज होता है जो हम लोग आँख से ग्रहण करते हैं, उसका जो शब्द बनता है उसको विचार या थॉट कहते हैं। वो नहीं हो तो आप सोच विचार नहीं कर सकते। जैसे घोड़ा एक इमेज है, घोड़ा एक शब्द है। मैं घोड़े से जा रहा था, वाक्य है, ये थॉट हो गया, आप सोच रहे हैं। उसी तरह जो आप कान में सुनते हैं वो भी थॉट में बदल जाता है। तो जब थॉट में बदल गया तो एक्टर को थिंक करना नहीं, तो थॉट का जो शोर है वो आदमी को परेशान भी करता है। इसलिए वो मेडिटेशन की ओर जाना चाहता है, सुकून चाहता है, शांत होना चाहता है थॉट के शोर के कारण, इसको माइंड कहते हैं। एक्टर क्या करता है तो उसको थिंक करना ही नहीं है, उसको तो इमेजिनेशन करना है। इमेजिन करेगा मैंने थिंक नहीं करेगा, और अगर इमेजिन नहीं करेगा नहीं थिंक करेगा तो थिंकिंग का या थॉट का जो शोर है वो उसे बहुत कुछ सुनने नहीं देता है। जैसे आपको को आर्टिस्ट जो बोल रहा है वो आप नहीं सुन रहे हैं, आपने खाली क्लू याद कर लिया है। उसके आखिरी वाक्य में जब ये वाला चीज़ आएगा तो मेरा डायलॉग शुरू होगा स्टेज पर, है ना। उसने वो नहीं बोला तो आप गड़बड़ हो गए, क्योंकि आप वहाँ पर है ही नहीं है सुनने के लिए। आपने याद कर रखा है, आप थॉट को रिपीट करने जा रहे हैं स्टेज पर।
इनका डायलॉग हुआ, फिर मेरा डायलॉग होगा, फिर इनका। तो याद किया वो चीज़ बोल रहा है ना, तो उसका प्रभाव कैसे बनेगा? लेकिन जब आप इनको सिर्फ सुन रहे हैं, उनका डायलॉग चल रहा है, इनको ध्यान से सुनना ही आपसे कुछ एक्ट करवाएगा। लेकिन जो हमको सुनने नहीं देता है रिहर्सल में या मंच पर या कहीं भी, वो है हमारा अपना थॉट। इसी जब घर में भी आप बात कर रहे होते हैं, आप देखते हैं आपकी बात उसने सुना ही नहीं, कुछ और गलतफहमी बन गई। हाँ, या कहीं भी होता है, घर में बाहर, क्योंकि वो तो वो सुन रहा है जो वो सुनना चाहता है या सुनना चाहती है। उसी के पक्ष में बोला जा रहा था, जाने वाला था, उसे सुना ही नहीं, पहले ही रिएक्शन आ गया। यानी उसने एक इमेज आपके बारे में बना रखा है कि आप तो ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन चेंज दुनिया में होती है, जब आपने चेंज हो गया, आप कुछ और बोल रहे हैं जो उसके फेवर में है, आपने सोच लिया कि आप ये बोल रहे होंगे, उसको रिएक्ट कर रही है या कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा का मतलब ऐसा होता है। आप कुछ नया बोल रहे हैं, उसको नहीं सुनाई दे रहा है। वैसे ही हमें भी नहीं सुनाई देता है, हमें वो सुनाई देता है जो हम लोग सुनने के अभ्यस्त हैं। नया सुनने के लिए ज़रूरी है कि वो थॉट एकदम शांत हो। यानी आपके जब मौन होता है, तब आप जब सुनते हैं, तो आपकी एक्टिविटी, आपका जो एक्शन है, कुछ और होता है। क्योंकि आपको आर्टिस्ट को सुन रहे हैं स्टेज पर या कैमरे के सामने, जो आप सुन रहे हैं, आप कई बार देखेंगे कि जब से मैं बोल रहा हूँ और ऐसे कर रहे हैं, ये इनवॉलेंट्री है ना, आप सोच कर नहीं कर रहे हैं, है ना। आपने किया तो पलक नहीं झपका। इन्हीं सबका एक शब्द नाम दिया हुआ है संचारी भाव के रूप में, नाट्य शब्द। लेकिन जो आपका अपने आप हो रहा है, वो आप कर नहीं रहे, उसको अगर कैमरा नोटिस कर रहा है, जिसको डायरेक्टर भी नोटिस नहीं करता है, कैमरा पूरा ले लेता है। इसे कहा जाता है कैमरा ज़्यादा देखता है, तीसरी आंख का आ गया, थर्ड आई, है ना। तो ऑडियंस को लगता है कि फ्लॉलेस एक्टिंग हो रही है। जब आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसी समय कोई सवाल आ सकता है आपके मन में, उसमें कोई मक्खी आपके गाल पे बैठ सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर आप प्लान करके बैठे हैं कि जब ये बोलेगा डायलॉग्स और मैं ये बोलूँगा, उसकी तैयारी भी दिखेगी, तो कैमरा इसको ले लेगा, उससे प्रभाव होगा। जब आप मौन होते हैं, तो आपको सही सुनाई देता है हर चीज़। आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। ये आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। हम लोग किसी को भी नहीं सुनते, हम लोग को मालूम है कि वो व्यक्ति यही बोल रहा ही होगा, ऐसा सोच लेते हैं और फिर रिएक्ट करते चले जाते हैं। इसलिए दो व्यक्ति के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन गैप होता है, किसी भी दो व्यक्ति के बीच, यानी माँ और बेटे के बीच में भी, पिता और बेटे के बीच में, बेटे के बीच में भी, प्रेमी प्रेमिका, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, सबके बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। कई बार तो इतना होता है कि हम आगे तक कभी सुन चुके हो, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग नहीं, पूरी दुनिया को पता है, और आगे क्या बोलेंगे हमको नहीं पता, हो सकता है चीज़। हाँ, अब जब आप मौन हो जाते हैं, सिर्फ सुनते हैं और आप थिंक नहीं कर रहे हैं, यानी बिना सोचे सुनने की कला हो गया, वो आपकी योग्यता हो जाती है, एक एक्टर की योग्यता। तब क्या होता है, वो आपके शब्दों को भी सुन रहा होता है, आपके टोन को भी सुन रहा होता है, आप किस लहजे में बोल रहे हैं। तब ध्यान जाता है, घर में जो दो व्यक्तियों के बीच में, बाप बेटा हो या बेटी माँ, जिसके बीच में माँ बाप बच्चे के भलाई के लिए सही बोल रहे हैं, उन लोगों को सुनाई ही नहीं देता। अब आपका ध्यान गया, एक्टर का ध्यान गया, उन लोगों से नहीं सुना। 4 लोग हैं घर में, माँ बोल रही है कि दूध पीते जाओ, स्वेटर पहन के जाओ, खाली पेट मत रहो, या पिता बोल रहे हैं कि जॉब करो या कुछ करो, वो सही बोल रहे हैं। आप थर्ड पर्सन से देख रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? अब आप एनालाइज कर पाएंगे कि उन बच्चों के पास पहले टोन जा रहा है, वो इतना डांट के बोल रहे हैं, पहले टोन जा रहा है, फिर शब्द जाएगा, फिर अर्थ जाएगा। जब वो तब तक बड़े हो जाएंगे कि मेरे फादर ये कहा करते थे, अभी भी जा ही नहीं रहा है। तो यानी अगर टोन को ठीक कर दिया जाएगा, तो अभी सुनाई देगा कि आपको सुनाई दिया। यानी थर्ड पर्सन होना जरूरी है। कला, सुनने की कला की जो योग्यता आई, तब आप क्या करेंगे कि सामने वाले जिस टोन में बोल रहा है, प्रायः देखेंगे हिंदी फिल्मों में, बंगाली फिल्मों में, एक जब जोर से बोलने लगता है, दूसरा भी जोर से बोलने लगता है। इसके लिए आप गोपी फिल्म देख सकते हो, ओम प्रकाश और
दिलीप कुमार की, दोनों चिल्ला के बात करते हैं, दोनों भाई रहते हैं। अक्सर आप रिहर्सल में भी देख लीजिए कि जब सामने वाला हाई टोन हुआ, हाई पिच हुआ, आप भी हो जाते हैं। इसका मतलब आपने सुनने की कला नहीं है। जब सुनने की कला होगी तो आपका ध्यान जाएगा कि इसका पिच अभी ऐसा है, इसका टोन ऐसा है, कंट्रास्ट कर देंगे तो इफेक्टिव। कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे पंकज कपूर, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते जैसे नसरुद्दीन शाह। जब ऐसा करते हैं तो वो रोल आता है डुंगडुस का मंडी फिल्म में, जो सचुन पे इन्वर्टेड कॉमा का रोल है, उसको बार बार रोक रोक के एक्टिंग क्लासेस में दिखाया जाना चाहिए कि एक्टिंग का ये एक सुपर लेवल नसरुद्दीन शाह का मंडी में डुंगडुस का रोल है। शब्द काफ़ी कम है, क्योंकि उसके लिए एक्सरसाइज ये है, जैसे आप कोई डायलॉग बोल रहे हैं और आपको बहुत गुस्से में कोई डायलॉग बोला, जैसे जुनून में नसरुद्दीन शाह का, इसकी बहुत तारीफ होती है जो नहीं होनी चाहिए। तो आप गुस्से में बहुत डायलॉग बोल रहे हैं, ठीक है, कोई एक 4-5 लाइन पे कोई डायलॉग आपको उर्दू में बोला गया है या हिंदी में बोला गया है। अब मैं आपसे एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, मैं कहूँगा कि इस पूरे चीज़ को आप पूरे शरीर चेष्टाकृत में बोलिए, पूरा शरीर, हाथ पाँव एक आप पूरा बोल रहे हैं, आप महाराजा अकबर का रोल कर रहे हैं, किसी का भी बहुत गुस्सा आ गया है, पूरे शरीर आप कोशिश भी करेंगे पूरे पाँव तक में प्रेशर दिखे। अगर कैमरा अगर बहुत उसको क्लोज में जाना चाहे तो आपके अंगूठे को भी दिखाएगा, पैर पटकने और एक चीज़ को दिखाएगा, तब तो उसका कोलाज बनाएगा, मोर्ताज बनाएगा, है ना। तो आप पूरा बोल रहे हैं, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि इसी को फिर दोहराइए बैठ के कभी एक जगह। अभी आप खड़े होकर अब चलते फिरते बोल रहे थे पारसी थिएटर, तो अब आप फिर बैठ, तो आप क्या करेंगे, पाँव का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। अब मैं कहूँगा आपके पाँव में पैरालिटिक अटैक, जो भी पाँव में आ रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। ये सब हमारे एक्सरसाइजेस हैं जो बिना बताए लोग ले लेते हैं। फिर मैं कहूँगा अब हाथ में भी पैरालिटिक अटैक, तो आप मजबूर हो जाएंगे सिर्फ चेहरे से करें, जो पाँव से भी कर रहे थे हाथ से भी करते एनर्जी। हो क्या रहा है, जब आपको बैठा दिया मैंने तो एनर्जी कंसंट्रेट हो गई बहुत ज़्यादा बाकी अंगों में। जैसे एक बड़ा सा पेप्सी का बोतल ले लें, डीप फ्रीजर में डालते हैं, कुछ देर बाद उल्टा कर देंगे तो बहुत कंसंट्रेटेड ड्रॉप गिरेगा ना। तो पाँव को ख़त्म कर दिया, जब पहले तो बैठा दिया, फिर पाँव को पैरालाइज कर दिया, हाथ को भी कर दिया, तो वो पूरी जो एनर्जी थी अब तक निकल रही थी वो कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है फेस पर, मुखज हो जा रहा है, मुखज शारीरिक चेष्टा करिए। और जब हमने कह दिया कि फेस पर भी फेशियल पैरालिटिक अटैक है, तो उससे पूरा आँख से आप कर रहे हैं वो पूरा गुस्सा। अब आप कल्पना करिए इसको मंच पर लोग देख रहे हैं, अंतिम रोक के आदमी को भी दिखेगा कि नहीं और कैमरे को दिखेगा, देखिएगा, जबरदस्त है। तो अभी आप कोई शॉट दे रहे थे कि टीचर ने कुछ कहा है और वो आप कुछ बहुत गुस्से में पेंटिंग वो कर रहे थे और आपकी गर्लफ्रेंड आपको रोक रही है, तो क्या